है डॉक्टर उम्मे हबीबा और आज मैं आई हूँ आप लोगों की पता नहीं कब से जो चल रही है क्यूरीज। जब तक एडमिशन नहीं होते तो तब तक तो आपकी क्यूरीज चलती ही रहेंगी और उन क्यूरीज का आंसर देने के लिए मैं आ गई हूँ। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रही थी लेकिन मेरे पास रिप्लाई बैक करने का टाइम नहीं था क्योंकि एक एक को सेपरेट रिप्लाई करना इस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्योंकि आजकल टाइम होता नहीं है। फाइनली स्टार्ट हो गई है तो उस हिसाब से थोड़ी सी मतलब रूटीन टफ हो चुकी है। तो खैर मैं आज आप लोगों के जो क्वेश्चंस के आंसर है वो रिप्लाई कर रही हूँ और आप लोग इस बात को समझ लें क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आप मतलब मैं आपको बता भी चुकी हूँ फिर भी आप लोगों की ना वो वैसे की वैसी क्यूरीज पड़ी आपकी सॉल्व नहीं हो रही। तो खैर अब उसको ज़रा देखें और अब समझ लें अच्छी तरह बातों को, ठीक है। और बाकी ये है कि उम्मीद है आप सारे ठीक ठाक होंगे और मैं अब आती हूँ क्वेश्चन आंसर सेशन पे, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लिस्ट आप लोगों की क्यूरी चल रही है वो ये है कि प्रोविजनल लिस्ट लग गई है, हर मेडिकल कॉलेज से आप लोगों को कॉल आ गई है, तो CMH बहावलपुर से कॉल क्यों नहीं आई। तो इसका आंसर ये है, अब सारों ने सुनना है गौर से, दिल और कान हर चीज़ जो है ना इधर ही कर दे, मुतवज्जा कर दे, दिल और दिमाग को थाम लें। वैसे तो दिल थाम दे लेकिन आपने दिमाग भी साथ थामना है क्योंकि आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को, ठीक है। असल में बात यह है कि हम लोगों का जो मेरिट मतलब वो जो लिस्ट लगी है, ठीक है, कि जो हम लोगों के पास लिस्ट लगी है वो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं और कॉल क्योंकि इस बार जो है ना प्रेफरेंस का क्राइटेरिया नहीं रखा कि हम किस कॉलेज को प्रेफर करें और किसको ना रखें। तो अब होना ये है कि हर स्टूडेंट को कॉल जाएगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हम लोग मतलब वहाँ पर एडमिशन नहीं करा रहे, मतलब कि अगर कि जिस कॉलेज से आपको ना कॉल आ गई है और अगर हम वहाँ ना कराएं और हम CMH बहावलपुर का इंतज़ार करते रहें और हमें फिर भी कॉल ना आए, तो जब तक यहाँ पर मेरिट नहीं होता पूरा मतलब सीट्स फिल नहीं होती तब तक कॉल होनी है। अब जिस तरह से पहले अब ना जो कॉल्स गई हैं ना और ईमेल्स वगैरह जिसको भी गई हैं वो 200 स्टूडेंट्स को गई हैं, ठीक है। जो लिस्ट में फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स हैं उनको कॉल्स गई हैं, ईमेल्स गई हैं, ठीक है। और अब वो मेरिट गया है 93.05 पे, ठीक है, पहली लिस्ट तक। अब इनमें से जितने स्टूडेंट्स फिल करा दे, बेशक पूरे के पूरे 100 करा दे क्योंकि हमारी जो सीट्स है ना बहावलपुर की, CMH बहावलपुर की, वो है 100 सीट्स, ठीक है। अब वो 200 स्टूडेंट्स को कॉल चली गई है तो अब वो पूरे के पूरे 100 सीट्स फिल करा दे अपने मतलब एडमिशन सिक्योर कर लें तो मेरिट तो यहीं रुक जाएगा, ठीक है। और अगर ये हो सकता है कि उनमें से 1-2 कराएं तो आप लोगों को ना जहाँ से कॉल आ रही है आप वहाँ से एडमिशन फ़िलहाल सिक्योर करा लें, ठीक है। उसके बाद आपको कॉल आएगी, आप जहाँ भी होंगे लेकिन आपको कॉल आएगी। यहाँ पर ना मतलब PMC वालों से ना इनको मिल जाएगा एक मतलब ये एडमिटेड स्टूडेंट्स है कि ये किस कॉलेज में ना एडमिशन इनका हो चुका है या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ तो आप लोग करवा लें, ठीक है, एडमिशन अपना सिक्योर करवा लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अगर CMH बहावलपुर से कॉल आ जाती है तो आप वहाँ से अपनी फ़ीस रिफ़ंड कराएंगे, ठीक है। वहाँ से एडमिशन अपना विदड्रॉ कराएंगे, वहाँ से एफिडेविट लेकर आएंगे और फिर CMH बहावलपुर में आकर आप लोग अपना एडमिशन करवा लेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इन्होंने ना फ्राइडे तक का टाइम दिया हुआ है, जो 200 स्टूडेंट्स को कॉल किया है उनको फ्राइडे तक का टाइम दिया है और फ्राइडे तक जितने स्टूडेंट्स ने अपना एडमिशन सिक्योर करवा लिया तो वो तो मतलब उनका तो सीट्स कंफर्म हो जाएंगी। उसके बाद फिर वो देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स को मतलब आगे फर्दर कॉल करनी है। तो अब आगे ये है, आगे मैं आप लोगों को भी ये बताना चाहूँगी कि आगे जो है ना फ़िलहाल भी इनके पास मतलब 200 के बाद भी 110 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 93% पर ही मेरिट है। तो इस साल हो सकता है मेरिट आगे जाए, हो सकता है ना जाए, लेकिन स्टूडेंट्स को कॉल जाएगी जब तक यहाँ पर सीट्स फिल नहीं होगी CMH बहावलपुर, ठीक है। और इंशाल्लाह आप लोगों की ये क्यूरी तलाश भी सॉल्व होगी। और नेक्स्ट क्यूरी क्या थी कि फ़ीस स्ट्रक्चर जो है थ्रू आउट द ईयर्स वो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात आप लोगों को समझने के लिए ये है कि आप चाहे न्यू बिल्डिंग में चले जाएं या चाहे इस बिल्डिंग में रहें, आप जिस फ़ी के साथ आ रहे हैं ना, अब जिस तरह से यहाँ की फ़ीस है इस साल 11 लाख और 5450 रुपीज़, ठीक है, इतनी ही फ़ी के साथ आप लोगों ने रहना है, ठीक है। सेकेंड ईयर में चल जाए, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, जो मर्ज़ी आप ईयर में जाए आप लोगों की फ़ी यही रहेगी, चाहे बिल्डिंग चेंज हो जाए या ना हो, ठीक है। मतलब बिल्डिंग न्यू जो हम लोगों की शिफ्ट होनी है अगर हो गई तो भी फ़ी आप लोगों की यही रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगर मिसाल है बिल्डिंग चेंज हो जाती है और फिर न्यू बैच आता है तो उन ईयर्स का हम कुछ नहीं कह सकते, उन ईयर्स में फ़ी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि बिल्डिंग चेंज होगी, अच्छी बिल्डिंग, तो फिर वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा, तो अगर बिल्डिंग जितनी अच्छी बनेगी तो उस हिसाब से वो फ़ी भी लेंगे। तो फिर आगे आने वाली ईयर्स की कोई बात नहीं कर सकते, हम फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। बस इस ईयर की ये बात है कि आप इस साल जिस फ़ी पर आएंगे, आप बेशक न्यू बिल्डिंग में भी चले जाएँ, ये PMC का रूल है, ठीक है। आप जिस बिल्डिंग में भी चले जाएंगे आपकी फ़ी यही रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था,
न्यू बिल्डिंग कब तक जाएंगे भाई, न्यू बिल्डिंग का भी कुछ नहीं पता। ये मैंने आप लोगों को पिछली पता नहीं कितनी वीडियो में बता दिया कि न्यू बिल्डिंग का अभी नहीं पता कि इस साल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आप लोग इंशाल्लाह आ रहे हैं तो आप लोगों को वहाँ लेके जाएंगे। हम बेचारे मासूम से बच्चे हम इस बिल्डिंग में बढ़ के जा रहे हैं और हम इस पर भी खुश हैं क्योंकि ये बहुत खूबसूरत मुझे लगती है। ठीक है, मैं अभी आपको इसका थोड़ा सा व्यू भी दिखाती हूँ। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी हैं, तो डॉक्यूमेंट्स का ना कॉलेज वाले आप लोगों को जिसको कॉल जाएगी ना उस बंदे को डॉक्यूमेंट्स का भी साथ बता देंगे। ठीक है, वो ईमेल में आ जाएंगे कि आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मतलब जो हमने सबमिट कराए थे या जो मुझे याद है फ़िलहाल के लिए, वो हम लोगों की FSC का मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड था और एंट्री टेस्ट का जो रिज़ल्ट कार्ड था वो था। मतलब आप लोगों को अब नम्स कहते हो, नम्स का होगा एंट्री टेस्ट का रिज़ल्ट। और उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट होता है और क्या होता है, डोमिसाइल होता है। और इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ और फ़ोटोग्राफ्स होती हैं। वो आप लोगों ने एक पासपोर्ट साइज़ की और एक ना मतलब वो उससे इतनी छोटू सा साइज़ होता है, उस 3 इंच का होगा, मतलब इतना सा साइज़ होता है। ठीक है, वो वाली पिक्चर्स भी आप बनवा के रख लें और पासपोर्ट साइज़ वाली भी पिक्चर्स बनवा के रख लें, तो वो आप लोगों को काम आने वाली हैं। वो बाकी जो है ना आपको सारी डिटेल्स ईमेल में मिल जाएंगी। वो मैम ने बोला है कि हम लोग नहीं बता सकते। मैंने कहा आप लोगों को थोड़ी सी एहतियाती तौर पर मतलब आप अपनी चीज़ें तैयार करके रख लें, तो वो कॉलेज वाले खैर आपको ना ईमेल करके बता देंगे। हाँ, एक और बात, ये जो है ना जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये सारे आपको ओरिजिनल लेके आने होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर ओरिजिनल सबमिट कराएंगे और आप लोगों ने अपने पास जो मतलब घर में इसकी ना सारी फ़ोटो कॉपीज़ करवा के रख लेंगे आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में बंदे को कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ी होती तो आपके पास फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, और हाँ ID कार्ड की कॉपीज़ तो बताना ही भूल गए, तो वो आपके फादर की भी और आपकी अपनी भी ID कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था, सारे यही कह रहे हैं भाई हमारा इसमें जो प्रोविज़नल लिस्ट लगी है उसमें सीट नंबर ये है, सीट नंबर वो है। तो सीट नंबर को मतलब जो मैंने आपको सारी डिटेल्स आपको मतलब शेयर कर दी हैं कि जिसका जो मर्ज़ी सीट नंबर है, जब तक CMH भावलपुर में सीट्स फिल नहीं होती कॉल हर बच्चे को जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इस साल मेरिट कहाँ तक जाएगा। मेरिट का कुछ नहीं पता होता, मेरिट कहाँ तक जाना है। ठीक है, वो तो बच्चे ही डिसाइड करते हैं, हम खुद ही डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने जितनी मेहनत की होती है उसके अकॉर्डिंग मेरिट चला जाता है। ठीक है, और हॉस्टल का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर और हॉस्टल का फ़ीस स्ट्रक्चर, तो इन दोनों का जो कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर है वो 11,05,450 रुपीज़ है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके अंदर 30,000 सिक्योरिटी फ़ी है जो कि रिफ़ंडेबल होती है। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में ये जो इसका फ़ीस वो स्ट्रक्चर है वो पूरा आपको शेयर किया हुआ है, मैं आपको दोबारा भी शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा अब ये आप देख लें कि मैं आपको ये सारा इसमें जो सारी डिटेल्स दी हुई हैं किस किस चीज़ की कितनी फ़ी है और टोटल आपको मैंने फ़ी बता दी है। ठीक है, और नेक्स्ट हॉस्टल का फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्टल का वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुका है, मैम ने मुझे बताया। वो 3 लाख है और उसमें भी 30,000 सिक्योरिटी फ़ी है। ठीक है, वो भी रिफ़ंडेबल होगी। ठीक है, सिक्योरिटी फ़ी हमेशा रिफ़ंडेबल होती है। मेरे से कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सिक्योरिटी फ़ी हमें रिफ़ंड होगी कि नहीं होगी। ऑफ कोर्स कॉलेज वालों ने मेंशन किया हुआ तो वो रिफ़ंडेबल होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जो हॉस्टल में मिसाल है हम आ जाते हैं तो हम जिन्होंने हॉस्टल लेना है तो वो उनको किस तरह से यहाँ पर आके फॉर्म फिल करेंगे या क्या होगा क्राइटेरिया। तो जिस स्टूडेंट ने भी हॉस्टल लेना होगा कॉलेज का तो उसको मतलब वो कॉलेज वालों को कहेगा कि हमने हॉस्टल लेना है। ठीक है, फिर कॉलेज वाले ईमेल में ही उसको फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल कर देंगे और फिर वो मतलब वहीं पर ही फिल करेगा और जिस तरह से ऑनलाइन सारा सिस्टम होता है तो वो उस तरह से फ़ी वगैरह ट्रांसफ़र करेगा और सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, और इस साल जो हॉस्टल में एकोमोडेशन है वो कम है। ठीक है, कॉलेज वाले मैंने अभी मैम से पूछ के आई हूँ तो जो कॉलेज में एकोमोडेशन मिल रही है वो बच्चों को बहुत कम मिल रही है। इस साल ऑलमोस्ट 12 बॉयज़ को और 25 गर्ल्स की सिर्फ एकोमोडेशन है। तो जिससे अपना हॉस्टल में मतलब एडमिशन सिक्योर कराना है तो जब उनको कॉल आएगी वो फ़ौरन करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी को भी वो नहीं मिल रही, एकोमोडेशन नहीं मिल रही क्योंकि इस साल कॉलेज वालों के पास एकोमोडेशन कम है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नम्स में जो कॉलेजेस हैं मेडिकल कॉलेजेस उनमें हाउस जॉब की सैलरी कितनी है। मुझे अपने कॉलेज का पता है, हम लोगों को जो मिल रही है मतलब जो हमारे सीनियर्स हैं जो हाउस जॉब कर रहे हैं पायनियर बैच उनको 45,000 मिल रही है। ठीक है, और हो सकता है आने वाले सालों में इंक्रीज़ हो जाए, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं क्योंकि उसके बाद हमारे से सीनियर एक बैच है और फिर हमारी बारी आनी है हाउस जॉब की। तो हम लोग तो चाहेंगे ना कि जो है इसकी सैलरी जो है हाउस जॉब की वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह इंक्रीज़ हो जाएगी। और बाकी बार बार बता चुकी हूँ, 2 साल हो चुके हैं, मतलब लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने जूनियर्स को दी थी वेलकम पार्टी। ठीक है,
उसके बाद ना कोई वेलकम पार्टी हुई है, ना कोई फेयरवेल हुई है। अभी तक जो हमारा पायनियर्स बैच भी चल रहा है कोई फेयरवेल उनकी नहीं हुई, और जो हमारे सीनियर्स हैं हमने भी अभी तक उनको कोई फेयरवेल नहीं दी। हाँ जी, हाँ, बस ये था कि हमने एक बार अपने प्रिंसिपल से इजाज़त तो ली है कि हमने अपने सीनियर्स को फेयरवेल देनी है, तो उन्होंने कहा कि जब वीकेंड हो तो उस वक्त आप लोग दे सकते हैं, लेकिन कॉलेज वालों की तरफ से आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे। मतलब कॉलेज का उसके साथ कोई लिंक नहीं होगा। हाँ, अगर आप लोग खुद करना चाहें तो वो प्रिंसिपल से परमिशन लेके फिर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, वीकेंड्स पे। GDMO का टेस्ट क्या होता है, तो GDMO के टेस्ट के बारे में बता दूँ। एक स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ था कि GDMO का टेस्ट क्या होता है, तो उसके बारे में बता दूँ। GDMO, GD स्टैंड्स फॉर जनरल ड्यूटी, MO मेडिकल ऑफिसर। तो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर ये आर्मी का टेस्ट होता है। जैसे ही MBBS कंप्लीट होता है, MBBS के 5 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग ये टेस्ट देते हैं, और इस टेस्ट को जो क्लियर कर लेता है वो फिर आगे फर्दर आर्मी में एज अ कैप्टन ज्वाइन कर सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, लेकिन उसकी वो जो है ना GDMO स्टैंड्स फॉर, ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, तो अब मैंने आप लोगों की उम्मीद है ये क्यूरी भी सॉल्व हो गई होगी कुछ ना कुछ। और BDS बहावलपुर में, सिम्स बहावलपुर में स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। BDS सिम्स बहावलपुर में अभी तक दूर दूर तक कहीं कोई चांसेस मुझे नज़र नहीं आ रहे। मैम से भी पूछ के आ गई, वो कोई चांसेस नहीं है GDMO का BDS का। BDS यहाँ पर बहावलपुर में स्टार्ट नहीं होना। BSN हो रही है, उसका सारा एडमिशन वगैरह वो सब कुछ डिफरेंट होता है। लास्ट टाइम मैं पूछ के आई थी तो उन्होंने कहा था कि जनवरी में इसके ना एडमिशन स्टार्ट हो जाने हैं, ठीक है। और फ़ी रिफ़ंड होनी है कि नहीं होनी है, वो स्टूडेंट्स की क्यूरी आ रही थी कि हमारी फ़ी रिफ़ंड होगी कि नहीं होगी, ठीक है। आप और ये अगर हम मिसाल है CMH बहावलपुर से, CMH मुल्तान से कॉल आ गई, खालियाँ से कॉल आ गई, कहीं से कॉल आ गई, और हम आप अगर वहाँ एडमिशन अपना सिक्योर कराना चाहें, आप बेशक अपना वहाँ जिसका घर है ना, मैं कहती हूँ जिसका होम टाउन है ना, वो जिस कॉलेज में भी पढ़े वो वहीं पढ़े। मेरी सबसे बड़ी जो सजेशन है ना वो आप लोगों के लिए यही है कि जहाँ होम टाउन होता है बंदे को वहाँ पढ़ना चाहिए। बेशक हम सोच के आ तो जाते हैं कि हम उस कॉलेज में पढ़ लेंगे, उसका अच्छा है सब कुछ, मेहनत हमने खुद करनी है, पढ़ना हम लोगों ने खुद है, ठीक है। MBBS सेल्फ स्टडी होती है, हमने खुद पढ़ना है, नो डाउट। प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होने चाहिए और अच्छे हैं भी सही हम लोगों के कॉलेज के, लेकिन आप लोग मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे मेल आती है, वो कॉल आती है, मैसेज आते हैं, वो बताते हैं कि आप ही हमने CMH बहावलपुर में एडमिशन कराना। बेशक वो CMH मुल्तान में बैठे, लाहौर में बैठे, वो कहते हैं नहीं हमने ना CMH बहावलपुर में कराना है। तो अगर मतलब फ़ी का इशू नहीं है आप लोगों को, तो आप CMH मुल्तान वगैरह इन्हीं कॉलेजेस की तरफ जाएँ, CMH बहावलपुर की तरफ ना भागे, अगर आप लोगों का होम टाउन है, ठीक है। ये मैं इस बात पर फोकस कर रही हूँ कि जो आपका होम टाउन है आप लोगों ने वहाँ करानी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं मतलब जो बात कर रही थी वो ये थी कि फ़ी रिफ़ंड होगी कि नहीं होगी। आप जिस कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं, मिसाल है आपने CMH खालिया में एडमिशन करा दिया, ठीक है, तो अब आपका आ गया नाम CMH बहावलपुर, आपने आना भी CMH बहावलपुर में, आप वहाँ से अपना जो है मतलब फ़ी विड्रॉ कराएंगे, उधर से एडमिशन विड्रॉ कराएंगे, फ़ी वापस लेंगे। फ़ी ट्रांसफ़र नहीं होनी इस साल, पहले सालों में होती रही फ़ी ट्रांसफ़र, इस सालों में इन सालों में नहीं होनी, ठीक है। अगर आपने करवाना है मतलब वहाँ से आप अपना वो फ़ी वापस लेंगे, एडमिशन विड्रॉ कराएंगे, वहाँ से एफिडेविट लेके आएंगे, यहाँ कॉलेज में मतलब जिस भी कॉलेज में फर्दर आपने जाना है वहाँ जाकर सबमिट कराएंगे, फिर कॉलेज वाले आप लोगों को एडमिशन दे देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट ये क्वेश्चन आ रहा था कि फ़ी कितने टाइम में रिफ़ंड हो जाएगी, तो वो तो कॉलेज वाले आपको खुद ही कराएंगे, बताएंगे जिस कॉलेज में आप फ़ी सबमिट करवाने लगे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कि फ़र्स्ट ईयर में फ़ी इंस्टॉलमेंट्स में है कि नहीं है। अभी एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आई है वो ये है कि फ़ी इंस्टॉलमेंट्स में नहीं होनी। मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, और नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में भी फ़ी इंस्टॉलमेंट्स में नहीं है। वो हम लोगों के टाइम तक था कि फ़ी इंस्टॉलमेंट्स में होती रही है, अब नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में फ़ी इंस्टॉलमेंट्स में नहीं होगी। तो आप लोग इसको समझ लें और उसके हिसाब से फैसला करें। और बाकी उम्मीद है मैंने आप लोगों की सारी एडमिशन रिलेटेड क्यूरीज जो है सॉल्व कर दी होगी इंशाल्लाह। और बाकी आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खैर से आएँ, आप लोग अच्छे डॉक्टर बने, ये सोच के आना है कि आप लोगों ने अच्छे डॉक्टर बनना है, और पढ़ना साथ साथ है, ठीक है। चिल्लैक्स मोड में रहना है, लेकिन पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा साथ साथ। और बाकी ये है कि अपनी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनके, और बाकी स्टूडेंट्स के साथ जिनको हो सकता है कि क्यूरीज वगैरह हों इस तरह की। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, हैव फन।